वैसे राहु कौन कौन से घर में प्रॉब्लम देता है? राहु वैसे जो है ना, अगर आपके 5वें घर में है तो प्रॉब्लम देगा। आपको पैसों का ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ आज मैं कह रहा हूँ आपका पर्स भरा रहेगा पैसों से, खाली नहीं होगा। यही चाहिए, गारंटी है मेरी, गारंटी। सिंपल सा उपाय, फ्री का उपाय देता हूँ, देखिए सुनिए ध्यान से। तो संजीव सर, साक्षी मैम, स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं मैम आप? कैसे हैं सर? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, हम अच्छे हैं और प्रभु से आपके अच्छे होने की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बोलते हैं हमें दोबारा से इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, दोबारा से आने के लिए। मैम कैसा जा रहा है आप लोगों का 2025? मैंने आपको काफी जगहों पे देखा, आप लाफ्टर शेफ में भी आपको मैंने देखा, भारती के साथ भी मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, अभी शुभांकर जी के साथ भी आपका अभी रिलीज हुआ है। एक्चुअली क्या है कि हम थोड़े रिजर्व नेचर के हैं थोड़े से, लेकिन लगते तो रिजर्व नहीं, टू अर्थ भी है जी, वो तो है। हमें ज्यादा ना इधर उधर मतलब हम जाने की आदत नहीं है। तो अब लोग बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं। आपसे प्यार है, आपने बुलाया दोबारा, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से 9-10 महीने 9 महीने पहले हम लोगों ने एक एपिसोड किया था। तो समय भी नहीं मिलता है, समय कैसे निकले, क्योंकि इतने बेचारे लोग। एक्चुअली ना हम लोग ना क्या कहते हैं, क्लासेस भी हमारी हो रही, क्लासेस भी शुरू तो हो हम गई लोगों की ना, हम लोग एस्ट्रोलॉजी अपने तक नहीं रख रहे, हम एस्ट्रोलॉजी लोगों को सिखा भी रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज लोगों को करवा रहे हैं, ताकि वो लोग भी आगे लोगों को करवाएं, ताकि ये ज्ञान जो है ये हमारे साथ तक ना रहे, ये आगे बढ़ता रहे। कई लोगों के साथ में क्या होता है कि वो ज्ञान को ना, कई मैंने देखा है कई लोग ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। अब लाफ्टर शेफ की आपने बात करी, तो जो लाफ्टर शेफ के जो हेड है, उन्होंने कभी मुझसे पत्रिका दिखाई थी। अच्छा। तो उनको बड़ा फायदा हुआ उस शो से। तो उन्होंने स्पेशली हमें बुलाया था कि गुरुजी, गुरुमा, आपके उपायों से मुझे बड़ा असर आया, तो आप आइए लाफ्टर। तो आपने वहाँ पे किसी की कुंडली देखी? वैसे सबकी देखी। हरपाल जी को प्रेडिक्शन देके आए थे हम कि हरपाल जी अब आपका जो टाइम पीरियड बहुत अच्छा आने वाला है, फॉरेन में आपकी ब्रांचेस खुलेंगी, वहाँ फॉरेन में खुलनी शुरू हो गई। एलविश यादव को मैं बता के आ गया था उनका टाइम कैसे चल रहा है, उनका टाइम ये प्रॉब्लम आने वाली है, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम होगी, दोस्ती यारी में प्रॉब्लम हो गई, आपके सामने आ रही है। तो ये कब की दे के आया था, अब हो रही है, आप देखिए। हमारा को बताया था कि उसका समय अच्छा नहीं है, उसके बाद एकदम से जैसे हम आए उसके बाद प्रियंका चोपड़ा जी की कजन है कि आपका टाइम अच्छा नहीं आ रहा, हो सकता है शो में दिक्कत है आपको, आपके फादर के लिए भी हमने उन्हें बोला था। तो एक्चुअली कई बातें वहाँ पे दिखाई नहीं गई हमारी। वो तो सर ज्यादा इतना दिखाया, वो एक्चुअली इतना बड़ा एपिसोड बन जाता है। और एक जो लड़का है जिसकी शादी होने वाली है, करण को भी बोल के हम आए थे, शादी होने वाली है, आपकी तैयारी कर लीजिए, वो कर रहा है उसकी शादी होने वाली। और कितनी प्रेडिक्शंस होनी चाहिए। कहते हैं कश्मीरा को बताया था, कृष्णा को बताया, सुदेश जी को हम एक स्विच वर्ड देके आए थे, वो आज तक उनका फोन आता है, बढ़िया चल रहा है। क्या स्विच वर्ड दिया? भारती जी को अलग अलग सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। भारती जी को और उनके जो हस्बैंड है, उनको उपाय दे के आते हैं हम हर बारी, जो भी पॉडकास्ट होता है। और आप उस पॉडकास्ट में देखिए उनके हस्बैंड ने बोला इस बार, लेकिन आप मेरी भी कुंडली देख के जाना, पिछली बार आप लोग जल्दबाजी में निकल गए थे। जी। अब वो जो उनका हर्ष, उनके जो हस्बैंड है, उनको मैं पिछली बार भी बता के आया था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा शो स्टार्ट किया है, तो अब चल रहा है बहुत बढ़िया। तो भारती जी को भी दिक्कत आई थी, मैं बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे मंच के माध्यम से, उनको भी उपाय दे तो वो उनका भी काम कंटिन्यू है। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे जो लोग हमसे कंसल्टेशन लेते रहते हैं, लेकिन हम सबके नाम यहाँ पर रिवील नहीं कर सकते। हमने कई लोगों के रेस्टोरेंट्स की वास्तु की है बॉम्बे जाके, कईयों के घर की है, कईयों के ऑफिसेस की है, तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं। तो कुछ हमारी भी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। कुल मिला के 2025 आप लोगों का तो अच्छा, हमारा तो बहुत है। देखिए मैं तो हर साल अच्छा जाता है, अगर हम, क्योंकि अगर आप कर्म करते हो ना, कर्म करते हो तो क्या होता है कि आपको बृहस्पति की एनर्जी को बैलेंस करना है, आपको 9 ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर आप अपनी कुंडली के ये ग्रहों को बैलेंस करना सीख जाओगे तो आपका हर साल अच्छा जाएगा। और 2025 है, बिल्कुल, ये हमने 2024 में सारी जो ये आज प्रेडिक्शंस बोल रहे हैं ना, जितने भी आ रहे हैं, ये हमने 2024 में बता दी थी सारी बातें। और किसी के पास रीजन नहीं है क्यों हो रहा है ये, हम रीजन के साथ बताया। भाई बृहस्पति अतिचारी हो गया है। 2024 में ही बता दिया था हम लोगों ने कि जब बृहस्पति अतिचारी होगा, एयर मतलब हवा में दुर्घटनाएं होंगी, और ये बढ़ी रही हैं, प्लेन क्रैशेस वगैरह। हमने बताया था इंडिया पाकिस्तान में मुठभेड़ होगी, आतंकवादी हमले बढ़ेंगे, हुआ जी, सारी चीजें हुई। आप देखिए कौन सी चीज नहीं हुई। हवा में
लड़ाई हुई है, नहीं बढ़ेंगे तो जो ये वार हुई इंडिया पाकिस्तान में वो हवा में हुई। बिल्कुल। न थल सेना से हुई, न जल सेना से हुई, ये वायु सेना से हुई। इजराइल में भी सारी प्रेडिक्शन सटीक बैठ रही है। और ये मिसाइल्स में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मिसाइल्स में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये मिसाइलें क्यों एक दूसरे पे दाग रहे हैं? क्योंकि राहु भी जो है वो इस वक्त कुंभ राशि में है, जो कि वायु तत्व की राशि है। राहु क्या है? अंगारा है। राहु क्या है? बिजली है। राहु क्या है? तूफान है। राहु जो है, अगर आपको राहु जो है ना, एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको रंग से राजा बना देता है। और राहु खराब होता है क्योंकि ये 2025 का जो साल है, इसमें 4 मेजर प्लैनेट्स बदले। पहले शनिदेव बदले, शनिदेव ने अपनी चाल बदली। शनिदेव जो है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गए। मीन राशि जो है ना वो किसकी है? जल तत्व की राशि है। और जो मीन राशि जो है उसमें वो गुरुदेव की राशि है। और शनि जो है वो क्या है? वायु के देव है। तो वहां पर भी जो है जल और वायु दोनों का जब मिलन होता है तो ये इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये मीन राशि में शनिदेव आगे 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 बढ़ते रहेंगे, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, चीजें ठंडी पड़ेंगी। ठीक है। अब उसके बाद फिर राहु केतु ने परिवर्तन कर लिया। राहु जो है वो आ गए कुंभ राशि में, और केतु जो आ गए वो आ गए सिंह राशि में। तो राहु केतु ने आतंक मचाया। उसके बाद साथ ही साथ में बृहस्पति जो है वो तो बृहस्पति चेंज हुए, बृहस्पति चले गए मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि भी वायु की राशि है। और बृहस्पति मिथुन राशि में कंफर्टेबल नहीं होते। जब जब बृहस्पति मिथुन राशि में आते हैं तो घर में चोरियां होती है, डकैती पड़ती है। ठीक है। और वहां पर जो है ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। और ये सब चीजें जो है ना बृहस्पति कारक चीजें होती है। तो ये सब चीजें घटनाएं घटती हैं। और इस वक्त जो है बृहस्पति अतिचारी 8 साल के लिए रहेंगे। 8 साल 8 साल के लिए रहेंगे। अभी बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि जो है वो बृहस्पति की शत्रु राशि है, क्योंकि बृहस्पति का जो है वो बृहस्पति जो है ना बुध जो है वो बृहस्पति की नाजायज औलाद है। ठीक है ना। कहते हैं ना कि बृहस्पति की बीवी तारा देवी ने जो है ना चंद्र से शादी कर ली थी। और उसके बाद जब बहुत सारे देवी देवताओं ने उनको बनाया कि नहीं, बृहस्पति देव जो है वो शोक अवस्था में चले गए, जो प्राण वायु के कारक है। तो फिर उनकी वाइफ जो है वो तारा देवी फिर वापस बृहस्पति जी के पास आई थी, लेकिन वो फिर प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर प्रेगनेंसी में जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि बृहस्पति देव ने श्राप दिया तारा को कि ये बच्चा ना तो मर्द होगा ना औरत होगा, ना मेल होगा ना फीमेल होगा। तो ये नपुंसक ग्रह, और उस नपुंसक ग्रह यानी कि जो बुध है, जो ज्ञान के देवता है, उसमें बृहस्पति आकर जो है डिस्टर्बेंस करते हैं। अब साक्षी जी ने, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, क्या कहा था कि गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। सारे कह रहे थे जब उस समय तो बृहस्पति देव वृषभ राशि में थे, शत्रु राशि में थे। तो साक्षी जी ने क्या कहा था? मेरे ख्याल से 50-60 हजार के अराउंड सुना था, 70 में चल रहा था, 70 में चल रहा था, लाख पे जाएगा। तो किसी ने विश्वास नहीं किया ये तो और भी आगे जाएगा मुझे लगता है। अभी साक्षी जी की और प्रेडिक्शन है कि अगले साल तक सोना जो है 1.5 के आसपास 1,50,000 के आसपास जाएगा। और सोना ही आपका 2026 में जब वॉर होगी, सोना ही आपका एक ऐसा एसेट होगा जो आपको उस वक्त जो है आपको बहुत मदद करेगा। पर मैम वॉर तो रुक गई ना, खत्म हो गई। वॉर रुक गई। अच्छा हाँ, हमने बताया था 4-5 दिन वॉर चलेगी। सारे एस्ट्रोलॉजरों ने आके पॉडकास्ट हुए 51 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 5 दिन में वॉर खत्म हो गई थी। हमने ये प्रेडिक्शन दी थी। अच्छा, ये इतने दिन में खत्म हो जाएगा। सबने माफिया मांगी आके फिर पॉडकास्ट। पर सर जैसे वॉर खत्म हो गई, पर आप कह रहे हो कि अभी सोने के रेट्स और बढ़ेंगे, तो क्या दोबारा होने के दोबारा वॉर से होने के चांसेस है? क्योंकि ये अभी आने वाले नवंबर दिसंबर का भी जो 6 महीने है ना, आने वाले 6 महीने, अभी 6 महीने, अभी जैसे ही ये जो साल है ये 9 नंबर का साल है। ठीक है। 9 नंबर का साल ने आते ही दिखा दिया था कैलिफोर्निया में जंगल में आग लगी। बिल्कुल, कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी। कुंभ कांड हुआ प्रयागराज में। फिर उसके बाद प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद का। फिर जो है यहाँ पर पहलगाम में अटैक हुआ। आरपीएल और आरसीबी जो है ना वहां पर भी गड़ मची। उसके बाद ईरान इजराइल का युद्ध हुआ। चलो अब समाप्त हो गया, एक अलग बात है। सारी एयर में हो रहा है। और उसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ अभी पीछे। ठीक है। और अभी आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि अमरनाथ पे जो वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ठीक है। वो 7 हेलीकॉप्टर गिरे हैं। एक और चीज, 6-7 हेलीकॉप्टर गिरे हैं। और आज एक और भी आपने बताया क्या अभी इंडियन एयरफोर्स के 2 प्लेन गिरे हैं। 2 प्लेन और गिर गए जी। तो ये देखिए पहले ऐसा नहीं हो रहा था। रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि बृहस्पति अतिचारी, ये कोई बता ही नहीं रहा है। बिल्कुल।
और वो 8 साल के लिए है। लेकिन उसमें क्या होगा कि ये जो साल निकलेगा ना, 9 नंबर का साल इज द ईयर ऑफ क्लीनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, जैसे आप अपने बही खातों को सेट करते हो, क्लोज करते हो, हर साल आपका आता है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर का साल जो होता है ना, ये मंगल का साल होता है। क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल होता है कि आपके नए कर्मास कटेंगे और जो आप अपने अच्छे कर्मा कर रहे हो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी देखिए ये मंगल केतु की युति भी बनी हुई थी। अब मंगल केतु की युति बनी हुई थी, कितने लोगों ने कहा कि यात्रा नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मत जाना, 28 जुलाई तक नहीं ना करनी युति, 28 जुलाई तक ना करे। हमने तो अपने कितने क्लाइंटों को 1-1 किलो टमाटर का दान करवा के भेजा, आराम से गए, आराम से आए। बस सिर्फ ये मंगल केतु की वस्तु क्या है, वो है लाल टमाटर। लाल टमाटर, मंगल केतु क्या है, लाल टमाटर है। ठीक है, अगर आपने लाल टमाटर जो है ना, वो उसके हर एक ग्रह की एक वस्तु होती है। जैसे बुध जो है वो बंद गोभी है, ऐसे क्या कहते हैं कि लाल टमाटर जो है वो क्या है, अब बैंगन जो है वो शनि का कारक है। ओके, ठीक है, आप जो वस्तुएं खाते हैं ना, ये भी हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है। आप जो वस्तुओं का इंटेक करते हैं तो वो भी आपके लिए जो है वो आपको बेनिफिशियल है। आप खाना खाकर भी अपने प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। अब बड़ा ही सुंदर प्यारा, और मैं कह रहा हूँ अगर आप बीमार चल रहे हैं जी, अगर काम काज नहीं चल रहा है, इससे मैं कह रहा हूँ पैसे की भरमार आपके पास आ जाएगी। ऐसा जबरदस्त उपाय देने जा रहा हूँ आज मैं आपको जी। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही चोखा। अब साक्षी जी ने बैंगन की बात करी, आपसे हो सके तो 1-2 बैंगन खरीद के किसी गरीब को दे दो। ओके, जैसे आपके घर में कोई बीमार है उस पे से वार के दे दो। आपका कामकाज अटका हुआ है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, कर्जा आपका बढ़ गया है, आप ये बैंगन जाके किसी गरीब को दे दो, आपका काम धंधा शुरू हो जाएगा, पैसा अटका हुआ निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए, चलो जैसे अगर कोई काम वाली घर पे आती है तो उसको आप बैंगन दे दो। कोशिश कीजिए कि बाहर कोई मेल एक्चुअली में ये जो उपाय होते हैं, लाल किताब के जो उपाय होते हैं, मोस्टली ये मेल पे होते हैं। अच्छा जी मेरे मालिक।